मनदीप पर कुल 4 धाराओं में मुकदमा किया गया है। सवाल यह है कि क्या नए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या इस देश में जर्नलिज्म एक क्राइम बन गया है और जर्नलिस्ट एक क्रिमिनल? साहब, पत्रकारिता कभी चुप नहीं रह सकती। ये इसका सबसे बड़ा गुण है और यही इसका सबसे बड़ा दोष भी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं एक पत्रकार है, आज़ाद पत्रकार। बताना पड़ता है कि कौन आज़ाद पत्रकार है, क्योंकि पत्रकारिता की परिभाषा अभी चेंज हो चुकी है। इनका सबसे बड़ा जुर्म या दिक्कत यही थी कि यह एक आज़ाद पत्रकार थे और निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे। मैंने रात भर देखा कि कौन लोग थे, उन लोगों जो पहले आए हाथों में तिरंगे लेकर और किसानों को गालियां दे रहे थे और उनके ऊपर पथराव किया। उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली हिंसा का आंखों देखा हाल इन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और दिखाया कि अराजक तत्वों के पीछे कौन खड़ा था और किसका हाथ था उनको खड़ा करने में। दिया, मेरा कैमरा तोड़ दिया। उसकी जो जितनी भी फुटेज थी ना सारी डिलीट करी पुलिस ने। उसमें सारे वो जो मीना है ना डीसीपी, उसका भी बयान था। बस यही बात मालिक को बुरी लग गई, जिसकी वजह से आज ये सलाखों के पीछे हैं। मनदीप पुनिया को तिहाड़ जेल के कोर्ट नंबर 2 में पेशी के लिए ले जाया गया। मनदीप पर कुल 4 धाराओं में मुकदमा किया गया है। यह सब भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं और अपराध के तहत आती हैं। धारा 186, 353, 332 और 34। इसमें से एक धारा ऐसी भी है जो गैर जमानती है। ये धाराएं उस वक्त लागू होती हैं जब किसी सरकारी कर्मचारी को डराया धमकाया जाता है, उसको ड्यूटी सही तरीके से अंजाम देने से रोका जाता है या ताकत और बल का प्रयोग करके उसको समाज सेवा से रोका जाता है। धारा 353 में सरकारी मुलाजिम को जिम्मेदारी निभाने से रोकने के लिए धमकाया जाना, ताकत का इस्तेमाल करना, इस जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसकी सज़ा 2 साल है या फिर जुर्माना, या फिर दोनों चीज़ें भी लागू हो सकती हैं, यानी सज़ा और जुर्माना एक साथ। और यह एक गैर जमानती अपराध है। अब आप इन धाराओं को गौर से देखिए और इनकी सज़ाओं को भी देखिए और देखिए मनदीप पुनिया को। क्या लगता है आपको, क्या ये धाराएं उन पर लगनी चाहिए थी या नहीं? सच तो यह है कि इन धाराओं का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। मनदीप ने किसी सरकारी मुलाजिम को काम करने से नहीं रोका या उसे डराया धमकाया नहीं है, और ना ही अराजक तत्वों का साथ दिया, और ना ही अपनी ताकत और बल का प्रयोग करके सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने से दूर रखा। ऐसा कोई भी सबूत मनदीप के खिलाफ नहीं है, बल्कि देखा जाए तो मनदीप खुद अराजक तत्वों के खिलाफ सबूत जमा कर रहा था और उनका पर्दाफाश कर रहा था जो इस हिंसा के पीछे काम कर रहे थे। मनदीप तो सरकार के उस काम में खुद सहयोग कर रहा था जिसमें सरकार पहले ही से विफल हो चुकी थी। सवाल यह है कि क्या नए भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कोई जगह नहीं बची? क्या इस देश में जर्नलिज्म एक क्राइम बन गया है और जर्नलिस्ट एक क्रिमिनल? जबकि एक पत्रकार हमने ऐसा भी देखा है जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है और उसको यूं ही छोड़ दिया जाता है। अर्नब गोस्वामी जी ये वही जनाब हैं जिन्होंने देश की सिक्योरिटी को खतरे में डालकर कुछ अंदर की जानकारियां बार्क के सीईओ दास गुप्ता के साथ शेयर की थी। हिपोक्रेसी देख लीजिए आप। एक को पत्रकारिता करने की सज़ा मिल रही है और दूसरे को चाटुकारिता करने का तोहफा। मनदीप पुनिया जर्नलिस्ट की लिस्ट का सिर्फ एक नाम नहीं है। ऐसे कई सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए गिरफ्तार किए गए। आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एक कॉमेडियन जेल में है, उसका कसूर क्या है अभी तक साबित नहीं किया जा सका। दूसरा वो पत्रकार जो भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर चुका है, आज़ाद घूम रहा है।
वो दीप सिद्धू जो लाल किले पर झंडा फहरा रहा था और भीड़ को उकसा रहा था आज़ाद है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं और पुलिस दंगाइयों को पंजाब के जालंधर तक ढूंढने निकल पड़ी है। हरियाणा के कई ज़िलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। धरना स्थल पर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके पीछे क्या राज है? क्या सोची समझी साजिश है? क्या सच्चाई सामने ना आ जाए इस डर से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? साहब, पत्रकारिता कभी चुप नहीं रह सकती। ये इसका सबसे बड़ा गुण है और यही इसका सबसे बड़ा दोष भी। याद रखें, स्वतंत्र विचारों को कभी बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता। आज़ाद पत्रकारिता की आवाज़ बनिए, जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।